हर साल बोर्ड्स में 5 नंबर का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, या फिर वो dy/dx प्लस py प्लस इज इक्वल टू q की फॉर्म में मिलेगा, या फिर आपको होमोजेनियस सीरीज से मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इसीलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q से एक 5 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा और एक मिलेगा होमोजेनियस से। इन दोनों से एक तो मिलेगा, लेकिन 60% कंफर्मेशन होते हैं कि यहाँ से मिलने वाला है आपको। 60% कहाँ से मिलेगा आपको? 60% यहाँ से मिल सकता है, 40% यहाँ से मिल सकता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लासेस। डिफरेंशियल इक्वेशन हमको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन एक्चुअल में इतना डिफिकल्ट है ना। इसमें क्या है, जर्नल इक्वेशन। अब जनरल इक्वेशन में होता है क्या है, 3 स्टेप होते हैं, बस 3 स्टेप अगर तुमने सीख लिए तो डिफरेंशियल इक्वेशन आसानी से हो सकती है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन में है क्या, तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे इसमें इक्वेशन दे रखा कितना है, dy/dx प्लस 3y इज इक्वल टू e की पावर माइनस 3x। ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 3x में 2x है ना, ये 2x e की पावर माइनस 2x। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर वो जनरल सोल्यूशन से फाइंड करने हो, एक होता है होमोजीनियस सीरीज, होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस से पहले एक्सरसाइज थी 9.5 वाली, अब ये 9.6 है, इसमें जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, इसमें dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये जनरल इक्वेशन होती है। अब देखो यहाँ पे ये dy/dx की फॉर्म में तो है, dy/dx प्लस py प्लस इज इक्वल टू q की फॉर्म में है। तो यहाँ से क्या होता है, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो। जैसे ये तो हमारा क्वेश्चन दे रखा है और ये हमारा स्टेप है। पहला स्टेप क्या कहता है, p और q की वैल्यू फाइंड करो। तो p का वैल्यू कंपेयर करो, p का वैल्यू कितना है 3, और q का वैल्यू कंपेयर करो, q का वैल्यू कितना है e की पावर माइनस 2x। तो ये तो बहुत आसान है, कोई भी कंपेयर कर सकता है जनरल इक्वेशन से नॉर्मल क्वेश्चन को। अगर फॉर्म में नहीं दे रखा है तो फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो। अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब होता है e लिखो और e की पावर में p का इंटीग्रल कर दो, समझे। तो क्या कर लिखोगे, e की मतलब p की वैल्यू कितनी है 3 आई ना, p की वैल्यू, और 3 का इंटीग्रल करोगे, 3 का इंटीग्रल कितना होता है, 3 का इंटीग्रल होता है x। तो कितना हुआ ये 3x। तो सबसे पहले स्टेप में p और q का वैल्यू निकालो कंपेयर करके। दूसरे स्टेप में आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब e की पावर में बस इंटीग्रल कर दो p का। तो हम 3 का इंटीग्रल करेंगे, कितना हो गया 3x हो गया। 2 स्टेप तो कंप्लीट हो गए। इस p, जो p की वैल्यू आएगी एक्चुअल में e पर ही करना है। जैसे हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर करना है तो e पर ही करना पड़ेगा, बस p का इंटीग्रल कर देना, जो भी p की वैल्यू है, ठीक है, उसका ही करना है, बस e पे ही करना है आपको। इसके बाद लास्ट स्टेप और थर्ड स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी y की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू फाइंड करो। तो y की मल्टीप्लाई करनी है किससे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, इज इक्वल टू, अब इंटीग्रल कर दो, q की मल्टीप्लाई कर दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, बस 2 बार मल्टीप्लाई कर दो और इंटीग्रल कर दो, प्लस कांस्टेंट तो आ ही जाना है उसमें, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसीलिए थर्ड स्टेप भी करते हैं। पहले स्टेप में तो p और q की वैल्यू फाइंड करो, दूसरे स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आया था, e की पावर 3x आया था ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहाँ पुट कर दिया, ठीक है। q की वैल्यू कितनी थी, ये देखो q की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे q की वैल्यू कितनी आई थी, q की वैल्यू कितनी है, e की पावर माइनस 2x। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज पुट कर दो, e की पावर माइनस 2x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, e की पावर 3x, और ये dx प्लस कॉन्स्टेंट। अब अगर हम दोनों को सॉल्व करें तो हमारे बेस अगर सेम होते हैं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो पावर कितनी बची, सिर्फ x बचा, नहीं बचा, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है आपस में। 3x प्लस 2x माइनस 2x, x ही रह गया, और ये dx प्लस कॉन्स्टेंट। और e की पावर x का इंटीग्रल कितना होता है, e की पावर x ही होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होना है। इधर तो हमारा कोई भी चेंज नहीं होता, इधर जैसे चला रहा है वैसा ले जाओ। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब होता है y की वैल्यू फाइंड करो। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करोगे, जो भी इधर टर्म्स है वो किधर ले आओगे, डिवीजन में ले आओ। और कांस्टेंट के भी डिवीजन में आता है, एक के डिवीजन में नहीं आता, ठीक है। इसके बाद वैसे तो आंसर यही है, लेकिन अगर सही से लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, e की पावर ऊपर ले जाओगे, पावर कितनी हो जाएगी माइनस 2x, और ये प्लस c e की पावर माइनस 3x, और यही आंसर हो गया। मतलब पावर नीचे पॉजिटिव, ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, बेस सेम है, तो x माइनस 3x माइनस 2x रह गया, और वहाँ टाइम हो गया, ठीक है। तो स्टेप देख लो, स्टेप में कुछ भी नहीं था भाई। सबसे पहले क्या किया हमने, एक जनरल इक्वेशन होती है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, क्वेश्चन को उस फॉर्म में कन्वर्ट करो, p और q का वैल्यू फाइंड करो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सेकंड स्टेप में, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मतलब की पावर में p dx लेके आओ और वहां से
आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू आ जाती है, फिर आपको इसी जनरल इक्वेशन पुट कर देना है, 5 नंबर पूरे मिल जाने। इस वाली एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन जरूर आना है बोर्ड में, ठीक है। होमोजीनियस से तो आता ही आता है, इस वाली एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन आना है। हो सकता है एमसीक्यू टाइप में दे दे। एमसीक्यू टाइप में क्या दे देगा वो, एमसीक्यू टाइप में वो दे देगा कि भाई पी और क्यू की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, पी और क्यू फाइंड करो, या बोल देगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करो, बस एक नंबर फ्री का हो गया एमसीक्यू में, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना भी सीख लो, पी और क्यू। अगर पूरा सीखोगे तो 5 नंबर, आधा आधा सीखोगे तो 1-2 नंबर में ले जाने हैं, ठीक है। तो 1 नंबर में भी आ सकता है, 2 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, लेकिन आएगा जरूर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरल सोल्यूशन से। अब फटाफट शुरू कर दो, आएगी क्वेश्चन, और थर्ड वाला, फोर्थ वाला। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में जैसे कि जनरल इक्वेशन है, अब यहाँ पे जब इंटीग्रल करते हैं, हो सकता है यहाँ पे साइन एक्स आ जाए, यहाँ पे ई की पावर ए आ जाए, तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देते हैं। अब बेस सेम थे हमारे तो हमने सॉल्व कर दिया। अगर डिफरेंट होते तो कौन सा रूल लगाते, प्लस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देते। जैसे हमारे पास कोई भी टर्म हो गया, जैसे यहाँ पे हो सकता है साइन एक्स और ई की पावर एक्स आ जाता है, तो दोनों डिफरेंट टर्म हो जाते नहीं हो जाते, तो वहां पे हम कौन सा रूल लगा देते, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते। नॉर्मल तो इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता था, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो नॉर्मल हो गया, लेकिन डिफिकल्ट आ जाएगा तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगा देंगे। लेकिन होंगे सारे इसी मेथड से, अगर मेथड याद है तो सब कुछ है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन शुरू कर दो, कर लोगे ना आप तो खुद, उसमें करना ही क्या है, करना ही क्या है इसमें, कुछ नहीं करना है। हाँ स्टेप्स लिख लो, बस तीनों स्टेप लिख लो, ये लिख लो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आसानी है, बस जनरल इक्वेशन लिख लो फटाफट। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स, बस तीसरी वाली जनरल इक्वेशन लिख लो, बाय मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रल ऑफ क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग। मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, सबसे बड़ी सिंपल सी बात ये है, पी की तो हर कोई फाइंड कर देगा, इंटीग्रल फैक्टर का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सब आके यहीं पे अटक जाते हैं कि ये वाला इंटीग्रल कैसे होगा, इंटीग्रल करना सबसे बढ़िया काम है। हाँ पहला शुरू कर दो, ठीक है। पहला नहीं, पहले थर्ड कर लो, थर्ड वाला आसान लगेगा। जो भी बाई के साथ में, बाई के साथ में कौन है यहाँ, 1/x, तो 1/x को रखोगे, पी की वैल्यू कितनी होगी 1/x, और क्यू का वैल्यू कितना हो गया एक्स स्क्वायर, है ना, ये हो गया ना। ये देखो बाई के साथ में कौन है 1/x, तो पी की वैल्यू 1/x हो गई, और क्यू का वैल्यू कितना हुआ एक्स स्क्वायर। बस अब स्टेप में पुट करना चला मैंने, कॉपी कैसे भरी हुई लेके आए भाई, लाओ भाई बुक लाओ, क्या बताया था वो, क्या डाला था वो, केमिस्ट्री वाले सर आए, लाओ भाई बुक लाओ फटाफट, बुक बुक बुक, बकवास मत करो, सर बैठे हैं।